Hello everyone, myself Manish. Welcome to my new lecture. This lecture is for BSc first year students in physics. तो ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स का अध्ययन किए थे, ठीक है, जिसमें 4 कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। अब क्या करेंगे, अब उन्हीं कोऑर्डिनेट्स में जितने भी हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े हैं 4 कोऑर्डिनेट, उनमें वेग और त्वरण का मान निकालेंगे। सबके लिए अलग अलग वेग और त्वरण का मान आएगा, उसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दिया हूँ, विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों में वेग तथा त्वरण। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहला कौन सा था, कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर लिख देना इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे करके, ठीक है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वेग एन त्वरण का मान। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या था। तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे पहले लेक्चर में पूरा कंप्लीट बता दिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, कार्टेशियन में 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई एंड जेड, है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, उसको एक्स वाई एंड जेड से शो करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या था, जो पोजीशन वेक्टर था आर, मान लो ये ओरिजिन हो गया, तो ये पोजीशन वेक्टर था आर। सीधा हमको सिर्फ आर बस चाहिए। आर क्या था वहाँ पे, आप लोग को याद होना चाहिए। तो आर क्या था, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे क्या था, आई जे जो था वो यूनिट वेक्टर था, ठीक। और एक्स वाई जेड क्या था, तो मान लो यहाँ से इसका प्रोजेक्शन बनता है, तो ये एक्स एक्सिस में दूरी हो गया ओ ए का, उसको एक्स माने थे, ओ बी से वाई माने थे, और जो जेड एक्सिस में इसको जेड माने थे, ठीक है, ओ सी का जो दूरी था। तो ये हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखे थे। अब देखो इसमें क्या है, हमको वेग और त्वरण का मान निकालना है, ठीक है। तो वेग क्या होता है भाई, देखो इस वाली इक्वेशन को मैं टी के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएशन या फिर डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t on above इक्वेशन। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, इसका भी हो जाएगा डी टी, ठीक है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसको ब्रैकेट ओपन करके यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी टी आई के प्लस डी वाई डी टी जे के प्लस डी जेड डी टी के। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी, पोजिशन में चेंजमेंट है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, वी वाई वाई डायरेक्शन में, इसको वी जेड के, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी। तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एक्स आई कैप वी वाई वाई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। जहाँ वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है भाई, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में करस्पॉन्डिंग उसके लिए वेलोसिटी का मान है, ठीक है। जो वेलोसिटी है उसका घटक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा वेलोसिटी निकल जाएगा। इसके बाद एक्सीलरेशन का मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, अगेन जो ये वाली क्वेश्चन आया है उसको हम लोग फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन अबोव इक्वेशन। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, फिर से वही हो जाएगा डी अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
देखो इसको मैं लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जे के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपना एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ए है ना, ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्टेप मैं बंक कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा डी वी एक्स अपान डी टी। डी वी एक्स अपान डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा ए एक्स लिख सकता हूँ, ये आई कैप हो जाएगा, प्लस इसके साथ जब होगा तो डी वी वाई अपान डी टी होगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वी वाई जे कैप, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जब होगा तो डी वी जेड अपान वी टी डी टी, तो क्या हो जाएगा उसका ए जेड के कैप। तो ऐसे करके हम लोग एक्सीलरेशन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 3 दे दो, जहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या है, एक्सीलरेशन है, मतलब ए के घटक हैं। तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस प्रकार से वेग एंड एक्सीलरेशन का, वेग और त्वरण का मान ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है सेकंड नंबर का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो कौन सा था, सेकंड नंबर का था वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो क्या बताया था मैं, इसमें जो पॉइंट P होगा वो एक प्लेन में होगा, x एंड y मान लो कोई प्लेन है, उसमें कोई पॉइंट P है, उसका हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो बताओ पोजीशन वेक्टर क्या आया था, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आया था x i कैप y j कैप, या फिर इसको हम लोग कैसे लिखे थे, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, ये लिखे थे, ठीक है। यहाँ से मैं डायग्राम में बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये r था, ठीक है, यहाँ पे क्या था r एंड थीटा या फिर x एंड y। इसके बाद ये ऐसा बना सकते हो चाहो तो, इसमें यहाँ पे o हो गया, ये जो था थीटा था, ये जो r था, यहाँ पे i कैप, ये था वो j कैप, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये x हो गया, यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया y हो गया, ठीक है, इतना बना सकते हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या होता है, यदि हम लोग ये जो डिस्टेंस है या फिर जो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन है o, यहाँ पे मैं p, हाँ यहाँ पे ओ पी है, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ ऐसे करके, तो ये जो है किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, r कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। और यदि ये जो थीटा है ये r के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो इस दिशा में थीटा कैप हो जाएगा, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे इसको ध्यान देना। तो यहाँ पे r और थीटा समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे r कैप का वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, तुम लोग जानते होगे r वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, r कैप इंटू r, ये होता है। तो यहाँ पर से मैं r कैप का मान निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर अपान r, ठीक, इसका मान यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, r कैप का मान क्या है भाई, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, और अपान में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। दोनों ऊपर से मैं r कॉमन लूँगा, नीचे के r से मैं कैंसल आउट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, ये मैं लिख सकता हूँ। ये किसका मान हो गया, वेक्टर r अपान r का मान हो गया, ये r वेक्टर का मान आ गया। सिमिलरली मैं थीटा r कैप का मान आ गया, थीटा कैप का मान मैं यदि निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यदि मैं ये वाला डायग्राम को मैं एक बार अलग से बनाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना ये कैसे बन जाएगा, ये अपना x एक्सिस हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये जो है r कैप डायरेक्शन हो गया,
आर कैप के परपेंडिकुलर थीटा कैप हो गया, ठीक है। इसको मान लो मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ, जो यहाँ पे पी पॉइंट है इसको ओ पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल कौन सा है, थीटा है, ये एंगल थीटा हो गया। इसको मान लो मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, तो ध्यान देना ये एक्स एक्सिस था, यहाँ पर इसका डायग्राम को मैं बनाया हूँ, तो ये आर कैप, ये थीटा कैप परपेंडिकुलर, मतलब ये जस्ट 90 डिग्री होगा, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू लिख सकते हो। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। जिसको मैं चाहूँ तो वाई एक्सिस दे सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये बन गया वाई एक्सिस। अब क्या होगा, चूँकि यहाँ पे मान कितना है 90 डिग्री है और ये वाला थीटा है, ठीक है, सेम। तो ये क्या हो जाएगा भाई 90, चूँकि ये कितना होता है, पूरा पाई होता है, 180 अंश होता है ना। तो यहाँ पे इतना है पाई बाई टू और ये है थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई टू और माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। तो यदि पाई में से पाई बाई टू मैं माइनस करूँ तो क्या बन जाएगा, पाई बाई टू प्लस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू, आई एम सॉरी, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पाई में से पाई बाई टू और प्लस थीटा, जो कि ये पाई बाई टू प्लस थीटा है, उसमें से हम लोग पाई को माइनस करेंगे तब वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो इस वाले एंगल का मान कितना हो जा रहा है, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब देखो हमको क्या निकालना है, थीटा कैप का मान निकालना है ना। तो थीटा कैप जो कि यहाँ पे है, तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, मान लो ये वाई एक्सिस में और ये एक्स एक्सिस में, ठीक है। यहाँ पे मैं थीटा कैप है, ठीक है। तो थीटा कैप बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इधर को मैं क्या लिया था, आई कैप लिया था, तो इस साइड क्या हो जाएगा भाई, माइनस आई कैप, है ना। और ऊपर में क्या था अपना, जे कैप था। तो बताओ मैं थीटा कैप को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ ओ ए और यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ ओ बी। तो ओ ए और इस साइड कौन सा एक्सिस है, माइनस आई, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, ओ बी, ठीक है, ओ बी और ऊपर में कौन सा है, जे कैप। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो अब यहाँ बताओ जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए मतलब ये वाला लाइन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और ओ बी मतलब ये वाला लाइन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो ओ ए को देखो, ये जो कि थीटा वाला हो गया, ठीक है, ये मेन एंगल हो गया। अब इसको मैं दो घटकों में विभाजित कर दूँ, एक कॉस थीटा में और एक साइन थीटा में। चूँकि एंगल इस वाले के साथ है इसलिए इधर कॉस थीटा होगा और इधर एंगल नहीं है मतलब वो साइन थीटा होगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल रहता है उसके साथ कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा कॉस थीटा और इधर हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस, एंगल क्या है पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये माइनस को मैं यदि सामने ले आऊँ तो ये माइनस सामने आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप, ठीक है। ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस नहीं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा और ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है। समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग थीटा कैप का मान निकाल रहे हैं, आर कैप का मान आ गया, थीटा कैप का मान निकाल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस पाई बाई टू माइनस मतलब वो साइन में चेंज हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, और इस साइड क्या था आई कैप, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, पीछे क्या है जे कैप। तो थीटा कैप का मान क्या है भाई मेरे पास, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। आर का मान क्या आया था, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। इन दोनों का मान आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन को ध्यान से देखो, सॉरी ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को देखो। तो आर कैप भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा कैप भी
थीटा पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग वेलोसिटी का मतलब दोनों को थीटा का घटक है, ठीक है। तो अब हम लोग वेलोसिटी का मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, डी आर अपॉन डी टी ऐसे करके निकालते हैं वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे डी टी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग वेग का मान निकाल रहे हैं, है ना। तो अब आर कैप का मान हम लोग रख देते हैं। आर कैप का मान क्या है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। उससे पहले एक मिनट देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। सॉरी, यहाँ पे क्या लेक्चर कट हो गया था तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाकी मिटा दिया था। बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे से लेक्चर कट हो गया है, तो यहाँ पे से मैं थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो d अपॉन डी टी, यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेशन करना है तो इसका पहले डेरिवेशन करेंगे फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएटिंग तो माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा और उसके बाद बीच में प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर कैप, ये हो जाएगा आई कैप सॉरी आर डॉट, है ना। यहाँ पे इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आर एज इट इज़ साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा आर डॉट, ये हो जाएगा जे कैप। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो आर कैप है उसको एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। और जो थीटा वाला कैप है सॉरी, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस इंटू थीटा डॉट आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा आर कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट, ठीक। अब मैं थीटा डॉट वाले को एक साथ लिख लेता हूँ और जो आर कैप वाले है उसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे से क्या हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप और यहाँ पे क्या है ये वाला टर्म है तो साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आर सॉरी जे कैप और बाहर किसको ले रहे हैं आर डॉट को। उसके बाद इसमें से थीटा डॉट को मैं बाहर लूँगा तो क्या बनेगा माइनस आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा और यहाँ से मैं दोनों का थीटा डॉट जो है बाहर ले लिया। अब इसको ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि ये किसका वैल्यू है आर कैप का वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है पीछे में आर डॉट। उसके बाद इसको ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से मैं आर भी कॉमन ले सकता हूँ। उसके बाद क्या बन जाएगा ये समझ में आ गया। यहाँ पर से मैं आर भी कॉमन लेता हूँ तो यहीं पे लिख देता हूँ एक स्टेप और आगे ना लिख के, तो यहाँ से आर बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी आर बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या था इसको भूल गया हूँ मैं, ये था आई कैप और ये था जे कैप, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इसका वैल्यू किसके बराबर है हम लोग पहले निकाले थे, ठीक है। क्या था थीटा कैप के बराबर था और ये आर और आर थीटा डॉट और थीटा कैप। तो मैं वेलोसिटी का कैसे लिख सकता हूँ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है मैं लेक्चर कट हो गया था इसलिए मैं यहाँ पे से दोबारा इसको शूट कर रहा हूँ, इसलिए शायद पहले का स्टेप कट गया है और थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रहा हूँ। ओके, तो ये वेलोसिटी निकल गया। इसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर निकालेंगे। इसमें एक चीज़ और था कि जो आर डॉट है इसको हम लोग वी आर से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, त्रिज्यीय वेग, ठीक है। और जो आर थीटा डॉट है इसको हम लोग वी थीटा लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग ये भी बोला जाता है। ओके, तो ठीक है आगे फिर इधर। तो उससे पहले हम लोग डी आर कैप अपान डी टी का वैल्यू निकालते हैं। तो बताओ डी आर कैप अपान डी टी, आर कैप का मान क्या है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई डी बाई डी टी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको जब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा डॉट प्लस यहाँ पे आई कैप भूल गया, आई कैप प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा
कॉस थीटा थीटा डॉट ये जे कैप, मैं दोनों से थीटा डॉट कॉमन ले सकता हूँ, क्या बन जाएगा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और बाहर में ले लिया थीटा डॉट। ठीक है, अब इसका वैल्यू कुछ है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा कैप, तो थीटा कैप और इधर सामने में क्या था थीटा डॉट, तो डी आर कैप अपान डी टी इक्वल टू क्या आया थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, सिमिलरली यदि हम लोग डी थीटा कैप बाई डी टी करें तो क्या हो जाएगा उसका देखते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, थीटा कैप का मान हम लोग रख सकते हैं माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। बताओ क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लूँ मैं, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट, ये हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा डॉट इंटू जे कैप। फिर से मैं थीटा डॉट को बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, और यहाँ पे थीटा डॉट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बताओ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, मैं दोनों से पहले माइनस भी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप और ये थीटा डॉट। अब इसका वैल्यू हमारे पास है, क्या वैल्यू है ये वाला आर कैप है ना, तो माइनस आर कैप थीटा डॉट, ये किसका वैल्यू आ गया थीटा कैप का डिफ्रेंशिएटिंग का। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू इसलिए निकाले हैं क्योंकि जब एक्सीलरेशन निकालेंगे उस टाइम इन दोनों का वैल्यू का मान हमको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक्सीलरेशन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इधर लिखता हूँ मैं, तो देखो इसके बाद क्या है, हम लोग क्या निकालने वाले थे एक्सीलरेशन का मान है ना, त्वरण का मान। तो त्वरण का हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई डी वी अपान डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि वी का मान हमारे पास है तो हम लोग यहाँ मान पुट करेंगे, क्या 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 लिख सकता हूँ मैं, वी का मान अभी हम लोग यहाँ पे निकाले थे, क्या आया था एक बार मैं देख लेता हूँ, उसका मान आया था आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। आई होप ये मान आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे। तो देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएटिंग करूँगा तो पहले इस टर्म का होगा फिर इस टर्म का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेशन। ठीक है, डी आर कैप अपान डी टी, उसके बाद प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेशन क्या हो जाएगा आर डबल डॉट। ठीक है, यहाँ पे आर डबल डॉट का मतलब है डी स्क्वायर अपान डी टी स्क्वायर, इसको मैं आर डबल डॉट लिख देता हूँ। उसके बाद इसका बताओ क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें कैसे होगा, सबसे पहले आर एज इट इज़, उसके बाद थीटा डॉट प्लस थीटा कैप। चूँकि यहाँ पे 3 फंक्शन है तो पहले इसको फर्स्ट फंक्शन मान के इसको सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ, उसके बाद इन दोनों को फिर से अलग अलग करना पड़ेगा। उसके बाद बीच में आ जाएगा प्लस सेकंड एज इट इज़, और ये हो जाएगा डी आर अपान डी टी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आर कैप, ये हो जाएगा डी आर कैप अपान डी टी प्लस आर कैप आर डबल डॉट। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड, और ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट, और यहाँ पे था थीटा डॉट थीटा कैप डी आर अपन डी टी क्या हो जाएगा आर कैप। अब बताओ क्या हो जाएगा इधर आगे आर डॉट डी आर अपन
डी टी, एक लाइन और लिख देते हैं, प्लस आर डबल डॉट आर कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर थीटा डॉट, इसका हो जाएगा थीटा ऑन डी टी। ठीक है, इसमें करेंगे तो क्या होगा आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप। अब यहाँ पर से डी आर अपन डी टी, डी थीटा अपन डी टी का वैल्यू हमको मालूम है, इधर से इन दोनों का मान रख देते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा आर डॉट डी आर अपन डी टी का मान क्या है थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट, इसका मान हम लोग निकाले हैं क्या है माइनस आर कैप थीटा डॉट रख देंगे। उसके बाद आगे क्या है थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, ये एक टर्म और ये एक टर्म सेम टर्म है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2r डॉट थीटा कैप। यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस आर डबल डॉट आर कैप माइनस ये हो जाएगा आर थीटा डॉट आर कैप और ये हो जाएगा थीटा डॉट का थीटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और बच गया आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, चूँकि इसमें थीटा कैप इसमें थीटा कैप दोनों में कॉमन है, मैं उसको बाहर ले सकता हूँ, और इन दोनों में क्या है आर कैप कॉमन है ना, उनको मैं बाहर ले सकता हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं आर कैप बाहर लूँगा तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, बाहर में क्या ले लिया आर कैप, इन दोनों का बताओ क्या हो जाएगा भाई 2r डॉट थीटा डॉट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आर थीटा डबल डॉट और थीटा कैप में बाहर ले लिया। ठीक, इसके बाद इसको हम लोग ए आर बोल देते हैं। ठीक है, प्लस इसका जो वैल्यू है इसको ए थीटा बोल देते हैं। ठीक है, ए आर क्या होता है यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन होता है, रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, और जो ए थीटा है वो एंगल एक्सीलरेशन, नहीं सॉरी यहाँ पे इसको बोल सकते हो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, अनुप्रस्थ त्वरण और त्रिज्यीय त्वरण। ठीक, तो ये किसका मान आ गया हमारे पास ए का मान आ गया। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ए का मान ये हो जाएगा और इससे पहले जो वी का मान निकाले हैं वो वी का मान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे इसमें थोड़ा सा और एक दो स्टेप और ये लिख सकते हैं कि ए आर और ए थीटा अलग अलग ना लिख कर सीधा ए के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मान लो ये एक ऐसा वो है, इसको मैं ए आर दे रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर ए थीटा है ना, तो इसके बीचों बीच में मैं क्या ले सकता हूँ परिणामी इसका ए ले सकता हूँ। तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा ए आर और ए थीटा की जगह मैं ए अगर लिखना चाहूँ तो इधर देखना इसके बाद इसको मैं अल्फ़ा रखता हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा फिर, अगर ए के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर। तो ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यदि हम लोग अल्फ़ा का मान निकालना चाहें तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे सेम कार्टेशियन में निकालें वैसे इसमें भी निकालेंगे। टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा ए आर अपान ए थीटा, बस मान रख देंगे। ए आर का मान क्या निकाले हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन ए थीटा का मान क्या हो जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास टेन अल्फ़ा का मान आया। ठीक है, अल्फ़ा मान हम निकालना चाहें तो टेन इनवर्स करके सेम हो जाएगा। ठीक है, तो
बस प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऐसे निकाल सकते हैं सब कमांड। और यदि हम लोग ऐसा मान के चलें कि जो कण है या फिर जो पार्टिकल है वो एक समान दूरी से वृत्तीय गति में गति कर रहा है, ठीक है। ये तो r क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो जब r फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, r इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। इसलिए r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r डबल डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी r डॉट इक्वल टू 0 और r डबल डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसा करके यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट। इसके बाद जो फर्दर आगे है उसको नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो जो 2 निर्देशांक और जो बचे हैं उनको मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।